नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। हम जा रहे हैं मथुरा, कृष्ण की नगरी, लेकिन बात करेंगे एक प्राचीन शिव मंदिर की, पीपलेश्वर महादेव। हाँ बिल्कुल, ये मंदिर मतलब मथुरा के एकदम बीच में है, चौक बाजार के पास। अच्छा, कृष्ण जन्मभूमि से ज्यादा दूर नहीं है शायद? नहीं, ज्यादा दूर नहीं, और स्थानीय लोगों के लिए तो खैर बहुत ही महत्वपूर्ण है ये मंदिर। तो हमारी आज की चर्चा का आधार है इस मंदिर पर हुआ एक विस्तृत अध्ययन, और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कृष्ण की भूमि में इस शिव मंदिर का क्या महत्व है। और ये अपने आप में काफी अनोखी बात है ना, कि मथुरा जो कृष्ण लीलाओं के लिए इतनी प्रसिद्ध है, वहाँ शैव परंपरा का इतना पुराना केंद्र मौजूद है। हाँ, सही कहा। ये सह अस्तित्व ही इसे खास बनाता है। अच्छा, ये बताइए कि इसका नाम पीपलेश्वर क्यों पड़ा? इसमें पीपल शब्द आ रहा है। जी, इसका नाम सीधे सीधे पीपल के पेड़ से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ एक बहुत पुराने पीपल के पेड़ के नीचे ही शिवलिंग अपने आप प्रकट हुए थे। ओह, मतलब स्वयंभू शिवलिंग। हाँ बिल्कुल, स्वयंभू। हम्म। और इसीलिए इन्हें पीपलेश्वर महादेव कहा गया। और मैंने सुना है कि भगवान कृष्ण से भी इसका कुछ संबंध है। क्या उन्होंने यहाँ पूजा की थी? जी, ऐसी यहाँ की स्थानीय मान्यता बहुत प्रबल है कि जब कृष्ण मथुरा में थे अपने काल में, तो उन्होंने स्वयं यहाँ आकर भगवान शिव की पूजा की थी। वाह, ये तो शैव और वैष्णव परंपराओं के गहरे जुड़ाव को दिखाता है। बिल्कुल, और लोग मानते हैं कि ये मंदिर शहर की आध्यात्मिक रूप से रक्षा भी करता है। और ये मथुरा के उन 5 महादेव मंदिरों में से एक है ना? पंच महादेव। सही कहा आपने। मथुरा में 5 मुख्य शिव मंदिर हैं: भूतेश्वर, रंगेश्वर, गोकर्णेश्वर, पीपलेश्वर और रव्वलनाथ महादेव। अच्छा। और माना जाता है कि ये पांचों मिलकर मथुरा के चारों तरफ एक तरह का दिव्य सुरक्षा घेरा बनाते हैं। एक आध्यात्मिक कवच जैसा। हाँ बिल्कुल, वैसा ही, जो शहर को संकटों से बचाता है। पीपलेश्वर उनमें से एक अहम हिस्सा है। जाहिर है, इतना प्राचीन और महत्वपूर्ण मंदिर है तो इसकी बनावट भी खास होगी। कैसी है वास्तुकला? देखिए, वास्तुकला तो पारंपरिक हिंदू मंदिर शैली की ही है। स्थानीय सामग्री का इस्तेमाल दिखता है। अच्छा। मुख्य देवता तो पत्थर के प्राचीन शिवलिंग हैं ही, और जो गर्भगृह है, मतलब जहां शिवलिंग स्थापित हैं, हाँ, वो बहुत भव्य नहीं है, बल्कि काफी सरल और शांत है। लेकिन वहां एक अजीब सी एक आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है। समझ गई। और नंदी जी तो होंगे ही गर्भगृह के सामने। जी हाँ, नंदी बैल बिल्कुल सामने विराजमान है। और मंदिर में आपको शिवजी से जुड़े प्रतीक भी दिखेंगे, जैसे त्रिशूल, ओम, नाग। हाँ, डमरू, रुद्राक्ष माला वगैरह। बिल्कुल, ये सब प्रतीक मंदिर की शोभा बढ़ाते हैं। और एक बात और, मंदिर है तो प्राचीन, पर समय समय पर इसका जीर्णोद्धार भी हुआ है। अच्छा, ये जरूरी भी है, पवित्रता बनी रहे। हाँ, ताकि मूल स्वरूप और पवित्रता दोनों कायम रहें। यहाँ त्योहार कौन से सबसे ज्यादा धूमधाम से मनते होंगे? शिवरात्रि तो होगी ही। हाँ, महाशिवरात्रि तो यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है। उस दिन विशेष पूजा होती है, रुद्राभिषेक होता है। रुद्राभिषेक मतलब वो विशेष मंत्रों से अभिषेक? जी बिल्कुल। शिवलिंग का दूध, दही, शहद, घी, इन सब चीजों और मंत्रों के साथ अभिषेक किया जाता है। रात भर भजन कीर्तन चलते हैं। और सावन का महीना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हर रोज विशेष पूजा होती है, और सोमवार को तो भक्तों की बहुत भारी भीड़ रहती है। सोमवार तो शिवजी का दिन ही माना जाता है। इसके अलावा भी कोई खास दिन? हाँ, जैसे नाग पंचमी है, कार्तिक पूर्णिमा है, और हर महीने जो प्रदोष व्रत आता है। हाँ, प्रदोष पर भी लोग व्रत रखते हैं। जी, उन अवसरों पर भी यहाँ विशेष पूजा होती है और भक्त आते हैं। लोग यहाँ आकर रुद्राभिषेक करवाते हैं, शिवलिंग पर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, दूध शहद अर्पित करते हैं। और ओम नमः शिवाय का जाप करते होंगे। हाँ, शिव मंत्रों का जाप करते हैं। यहाँ जो भक्त आते हैं, उनकी मुख्य कामनाएं क्या होती हैं? क्या मांगते हैं वो भगवान से? ज्यादातर लोग तो देखिए मन की शांति के लिए आते हैं, सुरक्षा की कामना करते हैं, अपने स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। और आपने शुरू में पंच महादेव यात्रा का जिक्र किया था, वो क्या है? हाँ, वो स्थानीय लोगों में काफी प्रचलित है। इसमें भक्त कोशिश करते हैं कि एक ही दिन में मथुरा के इन 5 मुख्य महादेव मंदिरों के दर्शन कर लें। ओ, एक ही दिन में 5? जी, भूतेश्वर, रंगेश्वर, गोकर्णेश्वर, पीपलेश्वर और रवलनाथ महादेव। इससे बहुत पुण्य का काम माना जाता है। अच्छा, अगर कोई बाहर से आए और दर्शन करना चाहे तो मंदिर के समय क्या रहते हैं? मंदिर आमतौर पे सुबह खुल जाता है करीब 5 बजे, और दोपहर 12 बजे तक खुला रहता है। ठीक है। फिर शाम को 4 बजे से रात 9 बजे तक।
और कोई प्रवेश शुल्क वगैरह? नहीं, प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है। जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहेगा, त्योहारों के अलावा? देखिए, त्योहारों पर जैसे शिवरात्रि या सावन में रौनक तो बहुत होती है, पर अगर शांति से दर्शन करने हैं तो सुबह जल्दी जाना सबसे अच्छा रहता है। सुबह की शांति ही अलग होती है। और पहुंचना आसान है? मथुरा जंक्शन से कितना दूर होगा? ज्यादा नहीं, करीब 2 किलोमीटर ही होगा। ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा बड़े आराम से मिल जाते हैं। चलिए, ये तो बढ़िया है। हाँ, और इसके आसपास देखने लायक और भी बहुत सी जगह हैं, जैसे श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर तो है ही। हाँ, वो तो है ही। फिर रंगेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव भी पास में है। विश्राम घाट है, द्वारकाधीश मंदिर है। तो एक ही यात्रा में काफी कुछ कवर हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि पीपलेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मथुरा के उस अनोखे आध्यात्मिक ताने बाने का एक जीता जागता हिस्सा है, जहां कृष्ण भक्ति और शिव भक्ति साथ साथ चलती है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये मंदिर कृष्ण की भूमि पर शैव परंपरा की मौजूदगी और दोनों के बीच के सदियों पुराने सामंजस्य का एक सुंदर प्रमाण है। यहाँ आने पर शिव की वो शांत और शक्तिशाली ऊर्जा महसूस होती होगी। जी बिल्कुल, एक अलग ही शांति मिलती है यहाँ। आज के इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। जी पूछिए। कि कृष्ण की इस मुख्य भूमि में इन प्राचीन शिव मंदिरों की जो ये निरंतर उपस्थिति है, ये वहाँ के लोगों के रोजमर्रा की आस्था और उनके धार्मिक अभ्यासों को कैसे आकार देती होगी? मतलब ये सह अस्तित्व उनके दैनिक जीवन में कैसे झलकता होगा? ये सोचने वाली बात है।